हेलो स्टूडेंट। मैं स्वागत करता हूं आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। दोस्तों, मैं विजय कुमार। आपको पता ही है, मैं भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर पद पे कार्यरत हूँ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि 1 से लेके 100 तक का क्यूब निकालना, और बहुत ही इजी तरीके से हमने 1 से लेके 100 तक के क्यूब कवर किए थे और एक कॉन्सेप्ट था वो फॉलो किया, और इजीली अपने 1 से लेके 100 तक के क्यूब हो गए। और आज हम बात करेंगे कि क्यूब रूट निकालना, यानी कि घन मूल निकालना। और इससे रेलवे में चाहे ग्रुप डी ले लो, चाहे लोको पायलट ले लो, एनटीपीसी ले लो, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और वो जो क्वेश्चन आता है वो अधिकतर देता है पॉइंटों वाले, जिसमें आप फंसोगे। तो पहले तो आपको आना चाहिए घनमूल निकालना, फिर आपको पॉइंट की कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए कि पॉइंट वाले घन या घनमूल कैसे निकालेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री आपको देता है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर देता है। तो हम बहुत इजी तरीके से जानेंगे कैसे हमें घनमूल निकालना है, और कैसे जब पॉइंट वाले देगा तो कैसे उसको कुछ सेकंड में उसको हल करना है, उसमें फंसना नहीं है। हर एक चीज हम जानेंगे। ठीक है, अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि घनमूल होता क्या है। देखो, वही चीज घनमूल, यानी कि जब किसी नंबर को 3 बार गुणा करते हैं तो आता निकलता है घन। अब घनमूल का मतलब होता है कि जो नंबर बना है, जैसे 10 का होता है 1000 घन, यानी क्यूब 10 का क्यूब होता है 1000। तो अब जैसे 1000 दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि बताइए 1000 का घन मूल या क्यूब रूट क्या है। 1000 है जो बना किससे, तो आप बोलोगे 10 से बना है। आपको याद है तो आप बोल दोगे। ठीक है, यदि आपको बोल दिया 6859 ये किसका क्यूब रूट है, तो आपको याद नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन हम आज तरीका जानेंगे, यूनिक तरीका, कैसे हम इजीली घनमूल निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं घनमूल की, तो घनमूल जैसे ये सिंबल है रूट के अंदर 3, तो ये होता है, इसका क्या निकालना है, मुझे घनमूल निकालना है। रूट के अंदर 3 है तो उसका घनमूल निकालना है। यदि इसको पावर में बदला जाए तो इसको लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 पावर 1/3। पावर में बदला जाए तो इसको 10 × 10 × 10 की पावर 1/3, जिसे मैं बोल सकता हूँ निकल के आएगा मेरा 10। अब देखो, घनमूल निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि आप बचपन से करते आए, स्कूल में भी आपने किया होगा, तो कॉन्सेप्ट क्या थोड़ा लंबा हो जाता है और एग्जाम में इतना क्या टाइम नहीं मिलता है। जब एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है तो उस चीज को कैसे हम तुरंत करें, कैसे हम टाइम बचाएं, तो वो आज तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक बार मैं आपको बता देता हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि वाला। जैसे 1000, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 2 का डिवाइड देते हैं, आएगा कितना 500। फिर क्या किया, फिर 2 का डिवाइड दिया, फिर आया कितना 250। फिर 2 का डिवाइड दिया, आया कितना 125। फिर 125 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का देंगे। 5 का दिया आया 25। फिर 5 का दिया आया 5। फिर 5 का दिया आया 1। तो ऐसे देखो, जब ये 3 पेयर बन जाएंगे, जैसे 2 के 3 पेयर बने तो आया निकल के 2, और 5 के 3 पेयर बने तो आया निकल के 5। 5 × 2 कितना 10। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, यानी क्यूब रूट हो जाएगा 10। तो ये तरीका हो गया स्कूल वाला, बचपन वाला। ये तरीका हमको नहीं करना, इतना एग्जाम में टाइम भी नहीं होता कि हम इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से करेंगे ना,
तब तक तो उसकी शादी वादी हो जाएगी भाई साहब, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तरीका करना है हमको, कॉन्सेप्ट तरीका, एक कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, उससे कोई सा भी क्यूब रूट हो इजीली निकाल देंगे, एक कॉन्सेप्ट करेंगे बस उसमें। तो देखो जैसे हम बात करें कि दो, तो दो किससे बना है, आप बोलोगे 8, और फिर बोलेंगे 8, तो 8 का बोलेंगे 2। कहने का मतलब है मेरा किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट से पता कर सकते हैं कि क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा। जैसे कुछ नंबर है वो अपन को याद करना है। जैसे मैंने कहा 2, जब भी 2 का क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 8 आएगा। 2 का करोगे तो क्या आएगा लास्ट डिजिट, आप बोलोगे 8 आएगा। जब 8 का करोगे तो आप बोलोगे 2 आएगा। जब 8 का करोगे तो आप बोलोगे 2 आएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट 2, क्यूब रूट 8 आएगा, और लास्ट डिजिट 8 हो तो क्यूब रूट 2 आएगा। मतलब यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 8 आएगा। यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 8 है तो क्यूब रूट का लास्ट अंक 2 आएगा। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। देखो यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 है तो इसका क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 8 आएगा, और यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 8 है तो इसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 2 आएगा। ये आपको याद करना है। इसी प्रकार किसी संख्या का लास्ट डिजिट 3 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 7 आएगा, और यदि लास्ट संख्या का लास्ट डिजिट 7 है क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 3 आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, 2 का मैंने आपको बता दिया। 3 की बात करें, 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि लास्ट डिजिट आता है 7, तो उसका क्यूब रूट कितना होगा 3। और यदि 7 का क्यूब करेंगे तो 3, लास्ट डिजिट क्या है 3, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा 7। लास्ट डिजिट क्या है 3, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा 7। ये चीज़ आपको याद करनी है। 2 आया तो क्यूब रूट 8, 8 आया तो क्यूब रूट 2, 3 आया तो क्यूब रूट 7, 7 आया तो क्यूब रूट 3। और क्या बचा नंबर, ये हो गया। और क्या नंबर बचेगा आपके पास, और नंबर बचा 1, 1, 4, 5, 6 और 9। ये तो आपको याद करना है, और ये याद नहीं करना आपको, क्योंकि जब लास्ट अंक 1 आया किसी संख्या का तो क्यूब रूट का पहला अंक 1 होगा। यदि लास्ट अंक 4 आया तो क्यूब रूट का पहला अंक 4 होगा। यदि लास्ट अंक 5 आया तो क्यूब रूट का पहला अंक 5 होगा। यदि 6 आया तो क्यूब रूट का पहला अंक 6 होगा, और 9 आया तो क्यूब रूट का पहला अंक 9 होगा। सिर्फ आपको ये याद करना है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये लो क्वेश्चन है 50653 का क्यूब रूट क्या होगा। तो देखो मैंने बताया कि लास्ट अंक 3 आया, देखो लास्ट अंक 3 आया तो लास्ट अंक क्या होगा क्यूब रूट का 7 होगा, तो यहाँ लगा देंगे 7। उसके बाद क्या करना है, क्यूब रूट है 3 डिजिट काट देंगे, अब बचा कितना 50। अब 50 से छोटा आपको देखना है क्यूब, तो 50 से छोटा, तो आपने मैंने कहा कि 4 का क्यूब होता है कितना 64, तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये तो मुझे चाहिए नहीं। फिर क्या बचा, 3 का क्यूब होता है कितना 27, तो ये इसके 50 के आसपास है। हमें कम लेना, ज़्यादा नहीं लेना।
तो 3 का कितना हो गया 27, तो यहाँ लगा देंगे 3, तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया 37। जैसे यहाँ बात करें 8, यहाँ बात करें 8, अब मैंने आपको बताया था एक मिनट। अब जैसे 8 आया, यहाँ पे क्यूब रूट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 8, तो 8 का मैंने बताया था जब भी 8 संख्या का लास्ट अंक 8 आएगा तो क्यूब रूट का पहला डिजिट 2 आएगा, तो पहला डिजिट 2 आएगा, यहाँ लिखा 2। फिर क्या करना है आपको, 3 अंक काट देना है। अब बचा 140, तो 140 से छोटा क्यूब किसका किसका होता है, तो आप बोलोगे 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो ज़्यादा हो गया। फिर बोलेंगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो ये हो जाएगा 52 का, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 52। अब जैसे 4 है, तो हमने बताया था कि सिर्फ आपको याद करना 2, 8, 3 और 7, 4 है तो 4 का क्यूब रूट कितना होगा, फर्स्ट डिजिट 4। फिर क्या करना है, 2 3 अंक काट देना है, काट दिया। अब करना क्या है आपको, 405 की 405 है, इससे छोटा देखना है क्यूब रूट, तो 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 552, 8 का क्यूब होता है 552। आपको 10 तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए इसमें, तो ये तो हो गया ज़्यादा। फिर क्या लेंगे, 7 का कितना होता है 343, तो आ जाए कितना 7, तो आंसर हो जाए कितना 74। जैसे ये देखो 5, तो 5 है इकाई अंक, तो मैंने कहा था कि सिर्फ आपको 4 याद करना है, तो 5 है तो क्यूब रूट का पहला अंक 5 ही आएगा। अब क्या करना है, 3 अंक छोड़ना है, 274 इसके आसपास का देखो, तो 5 का होता है 125 और 6 का होता है 216, 7 का होता है कितना 343, तो 6 का होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो क्या ले लेंगे 6, तो यहाँ आ जाएगा 6, तो ये हो गया 65 का, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 65। यानी कि ज़्यादा नहीं लेना, जो जो इससे कम हो या बराबर हो, तो जो कम जिसका वर्ग जिसका क्यूब है वो हमको लेना है। जैसे यहाँ 6 का 216 था, कम है, तो आगे 6 लगा देंगे, तो 6 का ये 65 का हो गया। इसी प्रकार आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था 493039 का वर्गमूल क्या है, तो वो लेना है, लास्ट का 9, 9 लिया, तो 9 डिजिट है, तो क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब रूट का पहला अंक 9 ही होगा। फिर क्या करना है, 3 अंक छोड़ देना है। अब क्या है 493, तो इसके आसपास का देखेंगे क्यूब किसका परफेक्ट क्यूब है, तो 5 का 125, 6 का होता है क्यूब 216 और 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, तो 512 तो ज़्यादा है, और इसके आसपास कितना है 7 का क्यूब 343, तो आगे क्या लगा देंगे 7, तो ये किसका हो जाएगा 79 का, ये क्या है घनमूल है। इसी प्रकार आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 314432 का घनमूल क्या होगा, तो मैंने बताया था जब किसी संख्या का अंतिम अंक 2 हो तो उसका जो क्यूब रूट करेंगे तो उसका अंतिम अंक भी क्या होगा 2 होगा, तो अंतिम अंक 2 हो 8 होगा, तो यहाँ से ले लिया मैंने 8। फिर क्या करना है 3 अंक छोड़ देना है। अब 314 इसके आसपास का देखें क्यूब किसका होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343, 343 से ज़्यादा हो गया, तो क्या लेंगे 6 का क्यूब 216, तो यहाँ क्या लगा देंगे 6, तो इसका घनमूल क्या है 68 है, 68 है। देखो कितनी जल्दी आसानी से हम क्यूब रूट निकाल पा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। आगे और देखते हैं।
ये क्या हो गया, जैसे ये हमने कर ही लिया। ये देखते हैं 912673, 9121, इसका घनमूल निकालना है। 912673, अब 3 है तो 3 का क्या बताया था, जब भी संख्या का अंतिम अंक 3 आएगा तो इसका क्यूब रूट का पहला अंक क्या आएगा, 7 आएगा। फिर क्या करना है, 3 अंक छोड़ना है। अब 912, अब क्या करना है, देखो 10 का क्यूब तो हो जाता है 1000, 10 का क्यूब तो हो जाता है 1000, तो ये तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और 9 का क्यूब कितना होता है, कितना लेना, 912, तो 10 का क्यूब तो होगा 1000, ये तो हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। और 9 का क्यूब होता है कितना, 729, तो ज्यादा तो लेना ही नहीं है, तो ले लेंगे कितना, 9 का क्यूब 729, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 9, तो ये किसका क्यूब रूट है, 97 का, तो आंसर हो जाएगा अपना बी। आंसर बी। आगे और देखते हैं, ये कर लिया, ये देख लो। सर ये क्या हो गया इसमें, पीपीटी में, अब जैसे अपने पास ये क्वेश्चन आया पॉइंट वाला, बोल रहा है 0.103823 का घनमूल क्या होगा, तो पॉइंट भूल जाओ पहले, मान लो पॉइंट है ही नहीं, तो क्या देखना है, 3, तो मैंने बताया था जब भी 3 होगा, किसी संख्या का अंतिम अंक 3 होगा तो उसका क्यूब रूट का पहला अंक क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। उसके बाद 3 अंक छोड़ना है। अब देखो बचा कितना, 103, तो 103 के आसपास का देखो, तो आप बोलोगे कि 5 का तो होता है 125, 4 का होता है कितना, 64, तो इसका आगे क्या लगा देंगे, 4, यानी कि ये 47 का है। अब पॉइंट की बात करते हैं कि पॉइंट कितनी संख्या छोड़ के लगेगा, तो क्यूब रूट का बात करें तो क्यूब रूट होता है 3 3 के जोड़े बनाओ, तो इसमें 3 के जोड़े कितने बने, 1 1 2, यानी कि 3 3 के 2 जोड़े बने, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 47। आ गई बात समझ में, क्या किया, पहले तो ये निकाल लिया 47, ये तो आपने निकाल लिया आराम से। अब बात आती है पॉइंट की, तो पॉइंट का क्या करना है, देखो 3 3 के जोड़े बनाए, तो 3 के कितने जोड़े बने, 1 2, जब 2 जोड़े बने तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो आएगा 47। और देखते आगे, जैसे ये है 0.00003278 का घनमूल क्या होगा, तो मैंने 8 है, अंतिम अंक 8 है, तो क्यूब रूट का पहला अंक क्या आएगा, आप बोलोगे सर 2 आएगा, क्योंकि हमने किया है ना, 8 है तो क्यूब रूट का पहला अंक क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 आ गया। अब क्या करना है, 2 आ गया, अब क्या करना है, इसके आस 3 अंक छोड़ देने हैं। अब 32 है, तो 32 के आसपास का देखो, तो आप बोलोगे सर 3 का क्यूब होता है 27, तो इसका आगे लगा दूंगा 3। अब कहानी आती है पॉइंट की, पॉइंट कितनी संख्या छोड़ के लगाए, तो देखो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा 3 का, 3 का 2 जोड़ा, 3 का 3 जोड़ा, जब 3 जोड़े बन गए 3 3 के, तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, संख्या है कितनी, 2, तो आगे मैं 0 लगा दूंगा, उसके आगे पॉइंट लगा दूंगा, तो आंसर हो जाएगा 0.032, 0.032, आंसर बी। इसी प्रकार अब हर एक नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो, और ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, और आपका आज टॉपिक खत्म होता है क्यूब और क्यूब रूट का
और अब आगे हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज ऐसा चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है। परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। CISI परसेंटेज में बहुत बड़ा रोल होता है। तो परसेंटेज को हम जानेंगे A to Z, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। और पहले मैं आपको परसेंटेज की बेसिक जानकारी दूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन मैं आपको कराना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से हम परसेंटेज को जानेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपना, और हर एक चीज़ कवर करेंगे। और मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जितने भी लोको पायलट, ग्रुप डी और NTPC में जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, उनकी मैंने अपना तैयार कर लिया है। और वो डेली NTPC, लोको पायलट और ग्रुप डी की हम एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। 20 से 30 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे। और क्वेश्चन उसमें वो क्वेश्चन लूंगा, तो वो इजी क्वेश्चन तो हर कोई बना देगा, उसमें वो क्वेश्चन लूंगा जिसमें आपको टाइम लगता हो। तो वहाँ पे ये बताऊंगा मैं आपको कि टाइम कैसे मैनेज करना है और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, हर एक अप्रोच वहाँ पे बताऊंगा, और डेली हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। और रियल क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन बनाया हुआ, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो सभी को हैप्पी दिवाली और जय हिंद, जय भारत।